गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे आपका एक्सरसाइज जो मैंने बताया था कल, आपकी जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट चल रहा था उसी का हम लोग अगला सवाल हल करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। देखिए, प्रॉब्लम आपका ये है 4.3 एक्सरसाइज का 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आयु अगर होता है तो वो वर्ष में ही होता है, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ी सी डिस्टरबेंस आप सभी को हो सकता है, क्योंकि मेरे फ्लैट के नीचे जो है कोई व्यक्ति सॉन्ग सुन रहे हैं, तो ये सिटी में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको डेली क्लास देने की कोशिश करता हूँ। जानते हैं हम लोग, सबसे पहले प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि 3 वर्ष पूर्व, ये जो पूर्व की बात है ना, पूर्व में हम लोग क्या करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी पूर्व की चर्चा हो तो हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना कि देखिए, आप लोगों को दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरी मार्कर लेते हैं। माना कि देखिए क्या है, रहमान है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे रहमान की आयु। क्या चीज़ में आयु है? वर्षों में। मान लेते हैं रहमान की आयु x वर्ष है, ठीक है, रहमान की आयु x वर्ष है। लेकिन ये क्या कर रहा है, 3 वर्ष पूर्व। जब भी किसी सवाल में पूर्व की बात हो, जैसे पूर्व की बात, 3 वर्ष पूर्व की बात हो तो आप पूर्व में माइनस करेंगे, और पश्चात की बात हो तो प्लस करेंगे। पश्चात मतलब आज 2023 है, तो 2023 में कहेगा 5 वर्ष पश्चात, यानी 23 के 5 वर्ष बाद ना, तो प्लस करेंगे। और पूर्व की बात हुआ, पूर्व मतलब पहले, 2023 से पहले की बात कर रहा है, ये 3 आयु, तो क्या हो जाएगा, पूर्व में माइनस x माइनस 3 वर्ष, समझ गए। अब इसमें क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब इसका व्युत्क्रम सीधा लिख देंगे हम लोग, व्युत्क्रम किसकी? रहमान की आयु। व्युत्क्रम किसका? रहमान की आयु। और रहमान की आयु यानी इसका उल्टा करेंगे, x माइनस 3 वर्ष। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये एक आपका तैयार हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग। देखिए, योग पूछ रहा है, योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़। तो अब ये क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पश्चात, तो यहां पर लिखेंगे, मार्कर सूख गया है आदि, वहां उसमें इंक होगा देना, तो 5 वर्ष क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात ब्लैक, ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ये सवाल आपका क्या कह रहा है, 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात किसकी? रहमान की आयु। क्या हो जाएगा, और पश्चात मतलब होता है बाद, तो x + 5,
क्या वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, आयु के व्युत्क्रम का योग इतना है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम किसकी, इसी की 1/x प्लस 5 वर्ष। क्या यहाँ तक आपको अगर ये ग्राफ मतलब ये सिस्टम अगर समझ में आया तो आपको इजी वे में बनाने में सवाल बड़ी आसान होगा, और इसको नहीं समझेंगे तो आसान नहीं रहेगा बनाना, क्योंकि यही सबसे मुख्य आपका पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे अब क्या होगा। अब सवाल आपका कह रहा है कि व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम का योग का मतलब हुआ प्रश्नानुसार, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से मैंने लिख लिया। अब आपके सामने क्या है, योग, योग मतलब जोड़, तो आपके सामने फाइनल वर्ष ये निकला 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5, दोनों का योग मतलब जोड़ क्या है, 1/3, 1/3। अब यहाँ पर इसको करने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इस दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे। x माइनस 3 x प्लस 5, इसको इससे दिए, इससे जब डिवाइड देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, 1 बचेगा, और इससे इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा x प्लस 5, प्लस इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, ये ख़त्म, ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 1/3। पता नहीं नीचे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, यहाँ पर बनाते हैं आगे। देखिए आगे आपका क्या है, ये और ये दोनों एक जैसा है ना, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा, 1 1 आपका हो जाएगा 2x। अब देखिए प्लस प्लस, ये 5 बड़े अंक का चिन्ह प्लस लिया, 5 में 3 चला गया, क्या बचा 2, बाई x माइनस 3 x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है, तो अब कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको इधर से गुना कीजिए, पहले ये दोनों आपस में लिख लीजिए, इसको इधर से गुना कर दीजिए, लिख लिया, और इधर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 6, समझ पा रहे हैं, 3 × 2 6, 3 × 2 6। अब इस दोनों को गुणनखंडन के रूप में बदलिए, इसको इससे गुना कीजिए तो क्या होगा x² प्लस x × 5, 5x माइनस 3 × x, 3x प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 3 × 5 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, x² प्लस 5 में 3 चला गया, 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए इसमें सिंपल सी भाषा में जो एक बिरादर का है उसको आपस में एक साथ कर दीजिए। अब ये 15 और ये एक साथ हो सकता है, और ये एक साथ हो सकता है। x² प्लस 2x माइनस 15, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस 6x, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो x², ये 2x और ये 6x क्या हो जाएगा, माइनस 4x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस बड़े अंक का चिन्ह का उतार देंगे, और ये 2 में यानी 6 में 2 चला जाएगा तो 4x हो जाएगा। अब बड़े अंक का चिन्ह माइनस है, ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो जब आपस में जुड़ जाएगा तो क्या होगा, 15 प्लस 6 21 इक्वल टू 0। ये अब आपका द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, समीकरण के रूप में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो a = 1, b = -4 और c = -21। यहाँ तक क्लियर है? ज़्यादा जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी d तक तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो d इक्वल टू क्या होगा,
बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर माइनस माइनस 4 इंटू ए का मान 1 और सी का मान -21। एक लाइन तो अट सकता है आराम से। इसको जब करेंगे 4 इंटू 4 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे इससे 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 2 ठीक है 8। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 होगा। क्लियर हो गया। अब आपके पास बचा क्या, वर्तमान आयु ज्ञात करना। आप इधर लिख चुके होंगे, मैं इधर हटा देता हूं। देखिए अब आपके सामने क्या आया 100। अब आपको मूल ज्ञात करना है, यानी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम लोग, चूंकि मूल 2 होता है तो हम x ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग x यानी मूल का जो सूत्र होता है लगाते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a लगाया। अब देखो b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू 100/2 इंटू a की वैल्यू 1। इसको हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 100 का हो जाएगा वर्गमूल 10। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लेंगे 4 प्लस 10/2 और एक बार लेंगे 4 माइनस 10/2। इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा 14/2, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा 6/2। ठीक है, इसको इससे काटेंगे 7 टाइम, इसको इससे काटेंगे 3 टाइम, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आया 7 और 3। x की वैल्यू आपका निकल के आया 7 और 3। हाँ देखिए यहाँ पर आपके सामने बड़े अंक का चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस दे देंगे और ये आ गया -3। यही आपका आंसर है। अब वर्तमान आयु x है, चूंकि किसी भी व्यक्ति की आयु माइनस में तो नहीं हो सकता, तो ये प्लस वाले लेंगे। वर्तमान आयु x है तो क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान आयु क्या था, तो 7 वर्ष हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। इस तरह से हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है अगले सवाल की तरफ चलेंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। नोट करेंगे तो इजी वे में हो जाएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप जल्दी से नोट कीजिए। जी अगला सवाल जो है आपका वो जानेंगे हम लोग। सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का मतलब है। देखिए सवाल आपका कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम का लड़की है, ठीक है, जो गणित में चुके होंगे, अंग्रेजी में। अब सवाल नंबर हम लोग 5 की तरफ चलेंगे। अंकों का योग 30 है, अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में इतना अंक प्राप्त किया है जो 30 अंक है। यदि उसको अंग्रेजी में 2 अंक अधिक मिला, गणित में 2 अंक अधिक मिला, देखिए, और अंग्रेजी में 5 नंबर सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है। गणित में 2 अंक अधिक मिला, सवाल बड़ा है, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला, उसके अंकों का गुणनफल 210 है। उसके अंकों का गुणनफल 210 है। जो मूल अंक प्राप्त होगा उस दोनों का, अंग्रेजी और गणित के गुणे का 210 है। ठीक है, तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझने का फर्स्ट ऑफ वैल्यू ये है कि शेफाली को गणित में x अंक मिले, क्योंकि गणित तो मान के हम लोग चलते हैं, बनाते हैं प्रॉब्लम्स को। x अंक मिले तो अंग्रेजी में कितना अंक मिले मान लेते हैं। मान क्या इसमें है ही, गणित और अंग्रेजी का कुल योग 30 है। 30 में
देखिए यहाँ पर लिखे हैं अंग्रेजी और यहाँ पर लिखे हैं गणित, तो 30 अंक में अगर गणित का अंक घटा देंगे तो 1 अंक प्राप्त हो जाएगा, और गणित के अंक में अंग्रेजी का अंक घटा देंगे तो 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो मेरा संख्या क्या हुआ अंग्रेजी का 30 माइनस एक्स, इसमें 3 अंक क्या कर रहा है, अंक कम मिले, तो 3 अंक मैंने घटा दिया, तो फाइनल है क्या निकला 27 माइनस एक्स। और गणित में क्या कह रहा है कि गणित में 2 अंक, देखिए यहाँ पर दिया गया है, गणित में 2 अंक अधिक मिले, तो गणित में चूंकि गणित को x माने हैं, x में 2 अंक अधिक कर दिए। अब प्रश्न से ठीक है, प्रश्न से अब ये सवाल आपका क्या कह रहा है, मिले उनके अंकों का गुणनफल, किसका गुणनफल, जो आपने गणित के अंकों को प्राप्त किया और अंग्रेजी के अंकों को फाइनल प्राप्त किया, इस दोनों का गुणनफल 210 है। तो इसको लेंगे x + 2 और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब यहाँ तक आप बना लिए तो आपके लिए आसान है, आप गुना कर लीजिए आपस में। इसको इससे गुना करेंगे 27x, ठीक है, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो -x², इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 54, माइनस इसको इससे गुना करेंगे 2x इक्वल टू जितना है उतना लिख दिया, ठीक है। चूंकि किसी भी इक्वेशन को हल करने के लिए x² का टर्म फर्स्ट में होना चाहिए, इसको फर्स्ट में आप कर लो, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, इस दोनों को आपस में घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा +25x बच गया, माइनस 54, इसको इस तरफ कर लेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा इतना इक्वल टू 0। ये दोनों माइनस हो गया तो क्या आएगा निकल के -x² + 25x, बड़े अंक का चिन्ह माइनस, इसमें आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 260, सॉरी, ये इसको जब इससे गुना किए तो ये प्लस आएगा ना, इसको इससे गुना किए तो दोनों प्लस है, प्लस आएगा और ये भी प्लस रहेगा। अब ये हो बड़े अंक का चिन्ह माइनस, अब इसको आपस में घटाएंगे तो कितना होगा, आप घटा के देखिए, आपस में घटाएंगे इसको तो 156 आएगा इक्वल टू 0 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, माइनस को कोमा ले लेंगे, x² - 25x + 156 इक्वल टू 0। ये आपके सामने निकल के क्या आया, निकल के आपके सामने आया x² - 25x + 156 इक्वल टू 0 आ गया। अब a = 1, b = -25 और c = 156, ठीक है। d बराबर b² - 4ac, b की वैल्यू -25 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 और c का मान 156, ये हो जाएगा 625 माइनस ये हो जाएगा आपका 624, ठीक है। इसको जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा, d की वैल्यू 1 आ गया। अब d की वैल्यू 1 आ गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, मूल अंक ज्ञात करना है, अंक ज्ञात करना है। तो इसमें हम लगा लेंगे x - b + -√d/2a, माइनस b की वैल्यू क्या है -25 -25 + -√1/2 × 1। इसकी वैल्यू अगर करते हैं हम लोग, सपोज मान लिया जाए कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 + 1/2, और दूसरी बार क्या हो जाएगा 25 - 1/2। इसको काटेंगे तो क्या होगा 26/2, इसको काट देंगे 1 3, और ये हो जाएगा 24/2, इसको काट देंगे हो जाएगा 12। तो कहने का मीन्स है कि इस वैल्यू को जो हम लेते हैं, एक वैल्यू आपके सामने निकल कर आया 13, एक वैल्यू 13, दूसरी वैल्यू 12।
एक वैल्यू 13, दूसरी वैल्यू 12। अब शेफाली जो है, शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर लिखेंगे शेफाली ने गणित में अंक कितना प्राप्त किए? 12। ठीक है, 12 हो गया। अब अंग्रेजी की वैल्यू आपके सामने क्या है देख लो। अंग्रेजी की वैल्यू ये है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, नहीं तो चूंकि स्पेस है नहीं, आप लोग लिख लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। देखिए इतना तक में आपका हो जाएगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा? 30 माइनस एक्स। और x की वैल्यू हम क्या माने हैं? x की वैल्यू क्या माने हैं? 12 माने हैं। तो 13 माइनस 12 तो निकल के क्या आया? 12 इसमें घटा दो, 18 आया। तो अंग्रेजी में उसको अंक कितना प्राप्त हुआ? 18 हुआ। और गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ? आप देख लो, 12 प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? और दूसरी अवस्था में जब गणित में अंक प्राप्त होगा, गणित में जो अंक होगा, एक वैल्यू को तो मैंने 12 मान लिया, लेकिन वैल्यू तो 2 आया मेरे पास, 12 आया, 13 आया, 12 एंड 13 है। तो 12 को मान के मैंने इतना मान लिया, तो गणित की वैल्यू जो निकालेंगे, x वन टाइम 12 मान लिया और वन टाइम क्या मान लेंगे? 13 मान लेंगे। ये भी आपका आंसर हुआ, ये भी आपका आंसर हुआ, और ये 13 भी आपका आंसर हुआ गणित में। ठीक है। अब इसी में आपको अंग्रेजी में अब दूसरी वैल्यू को लेना है। अंग्रेजी ये वाला है, यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजी में प्राप्त अंक 13 माइनस एक्स, यानी कि 30 माइनस 30, ये हो जाएगा आपका 17। ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हुआ, 2 वैल्यू आया, दोनों मान को मान के हम लोग चल गए, आंसर आ गया। बाकी का नेक्स्ट क्लास अगले दिन देंगे। जय हिंद।